तो आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, वो भी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। इसके लिए आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हमारे जो 60 डेज का सीरीज है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि मेरे को जो भी आता है और मैंने जो भी सीखा है आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, और वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश और अपनी पूरी मेहनत लगा रहा हूँ आपको सिखाने में। ठीक है, तो कल जो हमारा वीडियो आया था आईपीओ के ऊपर आया था, परसों जो कल से पहले जो आया था वो ईटीएफ के ऊपर आया था, तो आज कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर वीडियो है। तो ध्यान से सुनिए और क्या बता रहा हूँ आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, और धीरे धीरे हमारे वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, और प्लेलिस्ट में अगर आपको वीडियो आपको पता नहीं चल रहा है तो प्लेलिस्ट में स्टॉक मार्केट कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स में मैंने पूरा स्टार्टिंग 60 डेज का सीरीज उसमें चलने वाला है। ठीक है, पूरा 60 वीडियोस आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं आगे बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए अगर 15-16 वीडियोस होंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको सिर्फ इंट्राडे सीखना है, सिर्फ ऑप्शन सीखना है, तो उसका भी अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको मार्केट को लेकर आपका क्या क्या व्यू होता है? आपको मार्केट को लेकर आपका दो व्यू होता है। ठीक है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो मार्केट नीचे जाएगी। और ट्रेंड में क्या क्या ट्रेंड होते हैं? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट साइडवेज रही तो साइडवेज ट्रेंड हम कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये मार्केट का व्यू ये होता है। ठीक है, चलिए, अब हमें पैसा कब मिलता है? जब ऊपर अगर हमें बाई किया तो हमें ऊपर पैसा, जो स्टॉक है ऊपर जाने पैसा मिलता है। अगर हमने शॉर्ट सेल किया है तो हमें जब स्टॉक नीचे जाएगा तब हमें पैसा मिलता है। ठीक है, तो अब आपको मैंने कैंडल खोल दिया आपके सामने। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आपको अच्छे से सिखाने की और जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हमारा जो ये रेड कलर का है, ठीक है, ये रेड कलर का, मैं चलिए ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये जो रेड कलर का ये हमारा बियरिश कैंडल है, और ये जो हमारा ग्रीन कलर का ये हमारा बुलिश कैंडल है। ठीक है, और इन दोनों में बहुत फर्क है। कैसा फर्क है देखिए। अच्छा, जो सिमिलरिटी है वो पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो होती है ना, ये हमें बॉडी कहते हैं हम इसे। ठीक है, ये जो ऊपर नीचे जो डंडी होती है इसे हम विक कहते हैं अथवा शैडो कहते हैं। ठीक है, नीचे का शैडो को लोअर शैडो और ऊपर का अपर शैडो, अगर सिंपल भाषा में बोले तो विक्स विक्स कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें रेड कैंडल की, तो रेड कैंडल का ओपन यहाँ से ओपन होता है प्राइस, और यहाँ जाके क्लोज होता है, और ये इसका लो है और ये इसका हाई है। उसी प्रकार ग्रीन कैंडल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल में यहाँ ओपन होता है, यहाँ क्लोज होता है, और ये हाई है ये लो है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी प्राइस, जैसे यहाँ था 100 रुपया, ठीक है, तो ये जो इसका क्लोज होता है, इसका जो लो जाता है वो है एग्जाम्पल के लिए 60 रुपीज़, और ये क्लोज हुआ 80 रुपीज़ में। ठीक है, और इसका हाई गया 120 रुपीज़। तो समझ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर हम बुलिश कैंडल में उसी प्रकार एग्जाम्पल दें तो ये ओपन हुआ 60 रुपीज़ में और इसका लो था 20 रुपीज़। ठीक है, और ये हाई गया 120 रुपीज़ और क्लोज हुआ 100 में आके। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सबसे पहला आया था हमारा हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर का मतलब हथौड़ा। ठीक है, आपको ये हथौड़ा की तरह दिख रहा है ना, और हाँ, ये विक इतनी लंबी होती है ये। ठीक है, और ऊपर अगर आपको ऊपर देखने को मिले तो विक आपको छोटी सी देखने को मिलेगी, ज़्यादा बड़ी देखने को आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, बट ऊपर विक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट ये जो नीचे का जो विक है, ये नीचे का जो शैडो होता है, ये ऑलमोस्ट 2x होना चाहिए। मतलब इस जो बॉडी से डबल होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, तभी ये हैमर और हैंगिंग मैन कहलाएगा। कलर नो मैटर, कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग की बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हैमर कहाँ बनता है। हैमर डाउन पे बनता है, और फिर हैमर जो है वो नीचे बनता है बुलिश से, तो फिर ऊपर जाता है। ट्रेंड जो है वो रिवर्स होता है। उसी प्रकार हैंगिंग मैन ऊपर बनता है और ट्रेंड रिवर्स होता है। ठीक है, और अगर हम हैमर की बात करें तो ये हैमर का ये हमारा ओपनिंग प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस जो है वो ये हमारा हाई है। ठीक है, हैमर में थोड़ा सा ऊपर हो सकता है अगर विक बन गया तो। उसी प्रकार अगर हम चेक करें हैंगिंग मैन में, तो ये हमारा ओपनिंग प्राइस है और ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, और इसका जो ओपनिंग प्राइस है ये हाई है और ये हमारा लो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो आपको याद रखना है कि इसका जो विक है वो ऑलमोस्ट 2 गुना होता है। चलिए मैं इसको चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। सॉरी, ये स्पिनिंग टॉप मैंने निकाल दिया है। मैं आपको हैंगिंग मैन दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको हैंगिंग मैन देखने को मिल रहा होगा। हैंगिंग मैन हमें टाइम देखने को मिलता है, ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको अगर एंट्री लेनी है, ठीक है, तो हैंगिंग मैन की जो आपको अगली कैंडल मिलती है, हैंगिंग मैन की अगली कैंडल जो मिलती है उसके नीचे से आप एंट्री ले सकते हो। और हैंगिंग मैन का जो हाई है, मतलब जो उस कैंडल का हाई है इस हैंगिंग मैन का, उसको आप जो है स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी प्रकार जो है ना हमारा जो हैमर भी उसी प्रकार होता है। ठीक है, वो मैंने बनाया था बट यहाँ दिख रहा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में आपको देखने को मिल रहा होगा
ये आपको कल नीचे दो आपको कैंडलस्टिक देखने को मिल रहे होंगे। कलर नो मैटर, कलर ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, कलर का कोई मैटर नहीं करता कलर यहाँ, ठीक है। और आपको जो ये ऊपर की विक है इधर, ठीक है, ऑलमोस्ट उल्टा उल्टा समझ सकते हैं, और हैमर और हैंगिंग मैन का आप उल्टा समझ सकते हैं, ठीक है। नीचे विक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट ऊपर विक होगी इसका 2 गुना, ठीक है। मिनिमम 2x का, मतलब बॉडी से 2 गुना कम से कम बड़ा होगा जो इसका विक है, ठीक है। और चलिए, और फिर से इसी का वही फंडा है, ये नीचे बनता है, इन्वर्टेड हैमर नीचे बनता है, फिर ट्रेंड रिवर्स देखने को मिलता है। शूटिंग स्टार आपको ऊपर बनता हुआ देखने को मिलता है, फिर जो ट्रेंड रिवर्स होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको चार्ट में भी दिखाता हूँ, आप इन्वर्टेड हैमर चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है, आपको चार्ट में देखने को मिल रहा होगा। और आप देख सकते हैं ये इधर आपको ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, फिर आप देखिए बूम, हमारा जो है ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ठीक है, प्राइस अप जा रहा है। उसी प्रकार हम देखें शूटिंग स्टार की, तो आप देखिए ये इसमें से ये शूटिंग स्टार है, ठीक है, ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार यहाँ बन गया है, आप देख सकते हैं बूम, ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, शूटिंग स्टार में अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं, ठीक है, शूटिंग स्टार हो या कोई भी बियरिश कैंडल के ऊपर है, ठीक है, तो आपका जो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये हाई जो है इसका वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। इसका जो लो है, ठीक है, इसका जो लो के नीचे अगर कैंडल बन रहा है तो उससे आपको एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। एंट्री यहाँ से आपको लेना चाहिए और यहाँ आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। आप हर दिन करते जाएंगे तभी ये आपके माइंड में घुसेगा, ठीक है, नहीं तो ये आपके माइंड में घुसना थोड़ा मुश्किल है, बट आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी। वीडियो देखने से आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी, हर दिन आपको चार्ट देखने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा जो सिंगल स्टिक कैंडल पैटर्न है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, बट ये जो बॉडी इतने बड़े नहीं होते, ये प्लस के साइज में होते हैं, प्लस, ठीक है। कलर इसके ब्लैक हो सकते हैं, व्हाइट भी हो सकते हैं, कलर इसका ब्लैक देखने को मिलता है, बट अगर रेड भी और ग्रीन भी आ रहा है तो नो मैटर, कलर नो मैटर। फिर से मैं बता रहा हूँ, कलर नो मैटर। अब इसमें क्या होता है, ये इसका हाई है, ठीक है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। सेलर्स ने बहुत कोशिश की, क्योंकि सेलर्स ने बहुत कोशिश की इस प्राइस को नीचे ले जाने की, ठीक है, बट फिर बायर्स आए और बायर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या है, बायर्स कंट्रोल में, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी में जो हमारे बायर्स वो कंट्रोल में, ठीक है। उसी प्रकार ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। अब ये जो नाम देखने को मिल रहा है ना, ये जापानीज डिक्शनरी से लिए गए हैं, ठीक है, इसलिए ये पूरे जापानीज नाम है। अब ग्रेव स्टोन का क्या मतलब होता है, कबर में पत्थर मारा हुआ, कबर में पत्थर होता है ना, वो है हमारा ग्रेव स्टोन, ठीक है। अब ग्रेव स्टोन डोजी में क्या है, बायर्स ने बहुत कोशिश की प्राइस को ऊपर ले जाने में, बट सेलर्स ने फिर से उस प्राइस को नीचे ले गए, और जहां से ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ ओपन हुआ था तो ये क्लोज हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ ओपन हुआ था तो यहीं आके क्लोज हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ सेलर्स कंट्रोल में, ग्रेवस्टोन डोजी में सेलर्स कंट्रोल में रहते हैं, और बायर्स जो है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी में कंट्रोल्स में रहते हैं, ठीक है। अगर हम आपको चार्ट में दिखाएं तो आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ हमें ग्रेवस्टोन डोजी देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा जूम हो सके तो आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है। मैं कहा था कलर नो मैटर, ठीक है, कलर नो मैटर, ब्लैक में भी बन सकता है और रेड भी बन सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर देख सकते हैं ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं ग्रेवस्टोन डोजी के ऊपर। आप ग्रेवस्टोन डोजी को भी चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ जो है प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ हमें ग्रेवस्टोन डोजी को देखने को मिला, ठीक है। और आप देख सकते हैं बूम, जो हमारा ट्रेंड रिवर्स हो गया, ठीक है। आप इसका फायदा उठा सकते हैं, डाउन जाने पे कैसे फायदा उठा सकते हैं पता है, ऑप्शन ट्रेडिंग से आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो आई बटन पे लेंगे, उस वीडियो को भी जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जो हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आता है वो है बुल्ली स्पिनिंग टॉप एंड बियरी स्पिनिंग टॉप। अब बुल्ली स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, ठीक है, गलती से यहाँ बुलिश लिख गई, ये हमारा बियरिश है, ठीक है, ये हमारा बियरिश है और ये हमारा बुलिश है, ओके। अब बुल्ली स्पिनिंग टॉप में यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, और ये इसका हाई है, ये इसका लो है। उसी प्रकार बियरिश में ये ओपन हुआ, ये क्लोज, ये हाई और ये लो, ठीक है। अब इसे हम चार्ट में देखें, ठीक है। और फिर से वही, कोई भी बुलिश का जो बुलिश होता है ना, हमारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, वो ऑलमोस्ट नीचे बनते हैं और फिर ट्रेंड रिवर्स होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे जो बियरिश है वो टॉप में बनते हैं और फिर ट्रेंड रिवर्स देखने को मिलता है। चलिए आपको मैं इन्हें चार्ट में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। बुली स्पिनिंग टॉप को आप चार्ट में देख सकते हैं, ये आपका बुली स्पिनिंग टॉप है, और जैसे ये बना आप देख सकते हैं बूम, ये जो आपका प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। बियरी स्पिनिंग टॉप में अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें बियरी स्पिनिंग टॉप देखने को मिल रहा है,
और फिर हमारा क्या हो गया, हमारा जो है ट्रेंड रिवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आपको एक बात याद रखना है, बियरिश और बुलिश स्पिनिंग टॉप में जो आपको ये जो विक देखने को मिल रहे हैं ना, ठीक है, ये जो आपको विक देखने को मिल रहे हैं, ये कम से कम 2 गुना होना चाहिए, बॉडी से 2 गुना होना चाहिए दोनों। ठीक है, इतना याद रखिए, तभी ये आपका बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप देखने को होगा। ठीक है, कलर कुछ भी हो सकता है, बट बॉटम में जो बनेगा वो हमारा बुलिश है और जो टॉप पे बनेगा वो हमारा बियरिश है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है मारुबुजु कैंडलस्टिक्स। ठीक है, मारुबुजु कैंडलस्टिक्स आपको इस तरह का देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें विक नहीं होता, अगर विक हुआ भी तो छोटा सा देखने को मिलता है, छोटा सा, बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा आपको देखने को मिलता है। और ये इसका जो हाई है यही इसका क्लोज है, जहां से ओपन हुआ यही इसका लो है। ठीक है, उस प्रकार अगर बियरिश में भी देखेंगे तो जहां ओपन हुआ वो हाई है और जहां क्लोज हुआ वो उसका लो है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और फिर से जो हमारे बुलिश मारुबुजु है वो नीचे बनता है और फिर ट्रेंड रिवर्स होता है, और बियरिश जो है वो ऊपर बनता है, फिर ट्रेंड आपको रिवर्स देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर आप देखें मारुबुजु जो 3 टाइप्स के होते हैं, मारुबुजु फुल, मारुबुजु ओपन, मारुबुजु क्लोज। ठीक है, तो ये मैं आज इतना ही सिखाने वाला हूँ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। और भी बहुत सारे मैंने जल्दी जल्दी आपको सिखा दिया है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है। ठीक है, आप ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बुलिश बियरिश, ठीक है, आप इनमें क्या होता है, इनमें विक नहीं होता, अगर विक हुआ भी तो छोटी सी होती है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसी प्रकार मारुबुजु ओपन अगर आप देखेंगे तो ग्रीन के ऊपर जो ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा विक, और रेड के नीचे, मतलब यहाँ से ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, और ये इसका हाई है, ये इसका हाई, थोड़ा सा ऊपर इसका हाई है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप रेड में देखेंगे तो ये ओपन हुआ, ठीक है, और ये क्लोज हुआ, और ये इसका लो है। ठीक है, अब मारुबुजु क्लोज में देखेंगे, इधर ओपन हुआ, ठीक है, और इसका लो इधर देखने को मिल रहा है, और ये इसका हाई है जो कि यहाँ क्लोज हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अगर बियरिश में देखेंगे, मारुबुजु क्लोज का बियरिश कैंडल देखेंगे तो यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ क्लोज हुआ, और ये इसका हाई है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में है, तो चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप चार्ट में देख सकते हैं मारुबुजु जो है, बुलिश मारुबुजु आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आप इसका जो है ये स्टॉप लॉस है आपका, और ये आपका एंट्री पॉइंट है। ठीक है, और आप देख सकते हैं डाउन ट्रेड में था, जैसे ये बुलिश मारुबुजु बना, बूम, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया। ठीक है, उसी प्रकार बियरिश मारुबुजु को मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, और हमें बियरिश मारुबुजु देखने को मिल गया। ठीक है, और आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं और ये आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है मार्केट नीचे गया। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ठीक है, क्योंकि हर बार हिट हो या ना हो, हर बार कुछ बार फेक ट्रेंड भी आते हैं। ठीक है, फेक कैंडलस्टिक भी बनते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से ट्रेड करना होगा, इसलिए आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना जरूरी है। ठीक है, 10 में से 9 बार 8 बार तो आप आराम से प्रॉफिट कमा लेंगे, बट एक बार चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के ऊपर मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को सिखाया है, तो कल की वीडियो में मिलते हैं।